हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपका कुछ नहीं जाएगा, इट्स कम्प्लीटली फ्री, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड शेयर द एनालिसिस विथ यू फोक्स। एंड बिलीव में काफ़ी सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है दाल भारत। चलिए इसको एनएसी में देखते हैं। और मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि पूरे के पूरे तीनों टाइम फ्रेम पे किसी भी चार्ट को देखो, सो दैट यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी कि वो चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग इसमें चल रही है। आरएसआई की बात करें तो 60 से यहाँ पे क्रॉस किया, फिर से नीचे 60 के नीचे आ गया और अभी 40-60 जोन में चल रहा है, 34 जोन में चल रहा है। और एडीएक्स भी देखो किस तरीके से टर्न मार रहा है, यानी नीचे की तरफ। तो बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वीकली पे आते हैं, वीकली पे भी यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसको उसके बाद क्रॉस करने के बाद यहाँ पे अभी जो इसको 38% का रिट्रेसमेंट इसने लिया, उसने अगेन इट पुश द प्राइस बिलो द ट्रेड। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते ही है, मेरे गेमर स्टॉक्स का इंस्टाग्राम का चैनल, तो मैंने यहाँ पे भी दाल भारत का ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ से क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार रेजिस्टेंस और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रोक करती है तो हम जाके इसको ट्रेड करेंगे। एंड वैसा ही हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक फास्ट नीचे की तरफ ट्रेंड इसका चालू हो गया। दाल भारत का आप ये फ्यूचर में भी अवेलेबल, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड शॉर्ट इट और मेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यू कैन सी द काइंड ऑफ द वॉल्यूम। यार इतना बड़ा वॉल्यूम, पता है आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी इतना बड़ा वॉल्यूम सेल नहीं करते हैं। ये किसी बिग फिश हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट पोस्ट द रिट्रेसमेंट लेवल, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। मार्केट वेंट फ्रॉम 2052 पॉइंट से सीधा 1800 यानी 200 पॉइंट का गिरावट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आरएसआई वेंट बिलो 40 विच इज़ एक्सट्रीमली इंडिकेटिंग एक्सट्रीमली बेरिशनेस इन द मार्केट। और उसके साथ एडीएक्स देखो राइज हो रहा है विथ नेगेटिव डीएमआई विच इंडिकेट डाउन ट्रेंड। तो पूरी की पूरी इसकी जो बिहेवियर बता रही है, इसकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वो बता रही है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और ये डेली पर का चार्ट है, और डेली पर भी देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम किसी बिग फिश ने एग्जिट किया है। और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको शॉर्ट करने की। अगर आपके पास उतना फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली ऑप्शंस में इसको पुट बाय कर सकते हो। और इसका भी आरएसआई जस्ट वेंट बिलो 40। एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज हो रहा है विद द नेगेटिव डीएमआई। ओके, सो एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग इट्स एक्सट्रीमली बुलिश एंड यू नीड टू मेक द मनी। सो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको आती है तो वाई शुड वी क्विट इट, राइट। नेक्स्ट वन इज द कोटक बैंक। यहाँ पे भी बहुत बड़ी ब्रेकआउट हुई है। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अगर आपने मुझे वीकली मार्केट एनालिसिस या वीकली सेक्टर एनालिसिस में फॉलो किया तो मैंने कई बार कहा है कि रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, उसका ट्रेंड जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और उस ट्रेंड को अगर आप पकड़ते हो तो यू विल सी द काइंड ऑफ मनी लाइक नेवर बिफोर। यहाँ पे अगर आप देखें तो 24 जोन 40-60 में चल रहा है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे देखो इसने आरएसआई 40 को क्रॉस कर दिया है। हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई है। 40-60 का जोन हमारे लिए 24 जोन होता है। अबव 60 स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, बिलो 40 स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। और यू लुक एट द वॉल्यूम, यार इतना बड़ा वॉल्यूम ना, अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी बिग फिश ने, किसी एफआईएस ने, डीआईएस ने, किसी ने तो भी बहुत बड़ा क्वांटिटी सेल मारा है। एंड दैट्स द रीज़न। और उसके साथ भी देखो डीएमआई नेगेटिव डीएमआई ऊपर जा रहा है, एडीएक्स राइज हो रहा है। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, ये अब ऐसा कुछ चार्ट दिखता है मेरा काफ़ी ज़्यादा मैं कभी अपने ट्रेंड लाइन्स को, रेजिस्टेंस लेवल को डिलीट नहीं करता हूँ। दैट्स द रीज़न, क्योंकि कब कौन सी चीज़ काम में आई यू नेवर नो। तो यहाँ पे यू कैन सी मैं कंटिन्यूसली इसको फॉलो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी कितना 2020 से लेके अभी 4 साल तक ही कंटिन्यूसली इस जोन में 2000 पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, 1600 के आसपास इसको सपोर्ट मिलता है। और ये ऊपर नीचे क्रॉस क्रीज चल रहा था। अभी अगर आप देखें तो इसकी जो 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है,
अगर कल यहाँ पे मार्केट 1632 के नीचे जाता है देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू शॉर्ट द कोटक बैंक एंड इट विल गिव यू वेरी हैंडसम रिटर्न्स, और उसके आसार ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अबाउ 60 जा चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा विंडो बन चुका है, यानी कोई साधारण विंडो नहीं। अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया रहेगा आपका बहुत सारे लोगों का अकाउंट वाइप्ड आउट हो गया होगा। ओके यहाँ पे भी देखो कि यहाँ 60 पे जा रहा था, 60 को तुरंत इतना लाउड मूव, इसको कहते हैं कि आप अगर देखो तो ये आरएसआई का इतना बड़ा लाउड मूव, यानी बहुत बड़ी चीज़ हुई है यहाँ पे। एंड यू नीड टू लाइक डेफिनेटली इसको अगर 1632 इसने जाना चालू कर दिया, डेफिनेटली यू नीड टू शॉर्ट एंड मेक द गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही है। विंडोज गैप डाउन हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, यानी किसी ने मार्केट क्लोज होते ही पूरा का पूरा अपना ट्रांजैक्शन इसने सेल करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को पता ना चले, और नेक्स्ट डे पूरे दिन इसने नीचे में ही रहा है। सो लाइक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय एंड टू सेल। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो फ्यूचर में आप कर सकते हो, अगर ऑप्शंस में बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली पुट तो है ही आपके पास। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज अरविंद स्मार्ट स्पेस। इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे हमेशा ना चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखो, यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ऑल द टाइम हाई चल रहा है। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक ऑल द टाइम हाई चल रहा है इसकी मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। लुक एट द RSI इज अबाउट 60, वॉल्यूम ADX इज राइजिंग, मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज पॉजिटिव। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी यहाँ पे ऑल द टाइम हाई चल रहा है, RSI अबाउ 60, और यहाँ पे जस्ट ADX ने एक थोड़ा सा फ्लैट बनाया है, लेकिन ऑल द टाइम प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। डेली पे आते हैं और इसको अनहाइड करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम की इंक्रीज़ हुए यहाँ पे। अगर यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, अगर क्योंकि ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड ख़त्म होते आया है तो ये एग्जॉशन ऑफ द वॉल्यूम हो सकता है, एक चीज़। दूसरा, अगर इसने कल फिर से अपना हाई बनाया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय अरविंद स्मार्ट स्पेस एंड दिस विल गिव यू वेरी हैंडसम रिटर्न। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, फिबोनाची का प्रोजेक्शंस, these are the projection level। so 753 एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, अगर 753 के ऊपर ही चला जाता है कल विथ बिकॉज इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, RSI अबाउ 60 है, ADX राइज है, जिसकी चांसेस ज़्यादा है कि ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू बाय द अरविंद। ओके, सो दिस वॉज अनदर स्टॉक्स, और रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस फिबोनाची का क्रॉस करते ही ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है ये। ओके, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी हो चुके हैं। हियर यू कैन सी दिस वन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड हियर इट गॉट सपोर्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ओके रेजिस्टेंस लिया है सॉरी, और यहाँ पे सपोर्ट चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद ये तो काफ़ी ज़्यादा वॉचर्स जो वेट किए हुए थे उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली एंटर करने के लिए एंड इट स्टार्टेड राइजिंग लाइक एनीथिंग। सो दिस इज अनदर गुड स्टॉक्स टू बाय इन। द नेक्स्ट वन एक्सेल इंडस करके है, एक्सेल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हियर यू कैन सी यहाँ पे एक तरीके से बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो कैंडल स्टिक्स है ये बुल सैश है, वॉल्यूम देखो कितना हाई है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग 40 पे सपोर्ट, यानी अच्छा खासा रेंज शिफ्ट होके ऊपर राइज करना चालू कर दिया है इसने। यहाँ पे वीकली पे आते हैं और इसको हाइड करते हैं तो यू कैन सी इसने ऑलरेडी अपना बॉटम बना चुका है। ओके, वॉल्यूम राइज हो रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और बॉटम बनाने के बाद यू कैन सी यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम जहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था यहाँ पे वही सपोर्ट इसने यहाँ पे फिर से लिया आसपास और राइज करना शुरू कर दिया। तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये विंडो उसका रेजिस्टेंस है, एक बार ये विंडो क्रॉस कर दे, और ये विंडो क्रॉस करने के लिए है 1056, एक बार क्रॉस हो जाए तो एक्सेल इंडस्ट्रीज आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। वीकली पे जस्ट क्रॉस अबाउट 60 है, सो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। ADX इज आल्सो राइजिंग विद द पॉजिटिव DMI। डेली पर आते हैं, डेली पर यू विल सी
द वॉल्यूम, अब इतना बड़ा वॉल्यूम, पता है मेरे जैसे आप जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते हैं, ये किसी बिग फिश ने एंटर किया है एंड दैट द रीज़न यहाँ पे भी एडीएक्स राइज हो रहा है विद पॉजिटिव डीएमआई आरएसआई अबव 60, सो एवरीथिंग इज बुलिश एक बार फॉर सो दैट कि यहाँ से ये कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है यहाँ पे है, इस वॉल्यूम को कहते हैं एग्जॉशन वॉल्यूम भी हो सकता है, हम इसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार इसने 1056 क्रॉस कर लिया देन वी विल एंटर इनटू एक्सेल इंडस्ट्रीज। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड, यू नीड टू प्ले इट लाइक अ गेम ऑफ ए चेस। जैसे कि चेस प्लेयर खेलते हैं, अगर अपोनेंट ने ये चाल खेली है तो हम ये चाल खेलते हैं ना कि, लेकिन लोग ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, मैं अपना प्यादा चला लूँगा, मार्केट को जिस तरह भी खेलना है खेलेगा, ऐसे नहीं। फर्स्ट लेट द मार्केट टेल यू व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एंड देन यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज यूर पोजिशन। सो दिस इज द 156 और यहाँ पे विंडो भी बना हुआ है, सो लाइक 156 इज द बाय पॉइंट फॉर मी, post that I will enter into Excel Industries. Okay, so these were the some of the best stocks to buy in. Once you get the good opportunity, you can definitely capitalize this. Please subscribe to the channel. आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड की मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।